क्या भगवान राम के अपने भाइयों सहित क्या सामूहिक जनेऊ संस्कार हुआ था अथवा नहीं हुआ था, इस पर जो है विचार करना है। आप वाल्मीकि रामायण के बालकांड 18वें सर्ग का 23वां जो श्लोक है हमारे पास, उसमें तेषां जन्म क्रियादीनि सर्व कर्माण्यकारयेत, यह वहां उपस्थित होता प्रमाण। वहां जात कर्म आदि जनेऊ तक के समस्त संस्कार किए, ऐसा जो है वहां उल्लेख मिलता है। कहा? वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 18वें सर्ग का 23वां जो है श्लोक है। उसमें यह उल्लेख हुआ है कि जात कर्म आदि जो है रामादि चारों भाइयों के जात कर्म आदि जनेऊ समस्त संस्कार जो है किए गए, ऐसा वहां उल्लेख मिलता है। और रामचरितमानस की चौपाई में भी कि वह कुमार जब ही सब भ्राता दिन्ह जनेऊ गुरु पितु माता, ऐसी जो है चौपाई जो है वहां उपस्थित हमें उपलब्ध होती है। तो वहां दिन शब्द का तात्पर्य दिन अहोरात्र से नहीं, कुछ कहते हैं कि वही वहां दिन शब्द से जो है वो अहोरात्र का वाचक है, इसलिए किसी भी समय में जनेऊ किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। वहां दिन शब्द का तात्पर्य दिन अर्थात अहोरात्र से नहीं, अपितु देने के उद्देश्य से जो है हुआ है। ये तो सामान्य सी बात है। कुछ एक ऐसा कहें कि दिन इस शब्द से अहोरात्र की बात कही गई है, वहां किसी भी समय में जो है जनेऊ किया जा सकता। देखिए कुछ ऐसा कहेंगे प्रमाण रामचरितमानस में ये कहा है, तो ये गलत है। दिन शब्द से जो है देना अर्थ जो है वहां लेना चाहिए। और श्रीमद्भागवत में अतशूर सुतो राजन पुत्रयो समकारयत पुरोधसा ब्राह्मणैश्च यथावद द्विज संस्कृतम 10:45-26, ये श्रीमद्भागवत का पुराण का जो है वचन है। इसमें रामादि भाइयों तथा कृष्ण बलराम के जनेऊ का सामूहिक विवेचन कहीं भी उपलब्ध नहीं होता। वाल्मीकि जो है का जो हमने वाल्मीकि रामायण का हमने प्रमाण रखा, रामचरितमानस का प्रमाण रखा, और उसके बाद श्रीमद् भागवत का भी हमने जो है प्रमाण वचन रखा। इनमें कहीं भी समस्त रामादि जो है उनके चारों भाइयों का सामूहिक जनेऊ का कहीं भी प्रमाण उपलब्ध नहीं होता है। तो अर्थापत्ति प्रमाण से यह जानना चाहिए कि जो कुछ भी घटित हुआ था, जनेऊ संस्कार तो हुए, तो किस प्रकार से वह घटित हुआ, तो वह इतने पुरोधा जो वेदादि शास्त्र तथा ज्योतिष के प्रणेता वशिष्ठ जी आदि ऋषियों के रहते हुए जनेऊ के शास्त्रीय सिद्धांतों को छोड़ करके भला वो सामूहिक जनेऊ संस्कार क्यों करेंगे चारों कुमारों के? नहीं कर सकते, क्योंकि ये शास्त्रों में कहीं विधान है ही नहीं। और जितने ऋषि मुनि वहां पुरोधा जो थे वो शास्त्र विरुद्ध भला कैसे कर सकते थे? इसलिए इससे ये अर्थ लेना कि उनका सामूहिक जनेऊ हुआ था, ये कहना गलत है। और इतने त्रेता युग से आज तक के दीर्घ काल क्रम में भी सामूहिक पक्षकार जो है क्या यहाँ उपस्थित है, या कोई जो वहां उस समय जो संस्कार हो रहा था वहां प्रत्यक्षदर्शी क्या उपस्थित हैं जो ये देख रहे हैं कि उनका सामूहिक जनेऊ हुआ था? ये उनकी अपनी कल्पना है कि रामादि चारों भाइयों का सामूहिक जनेऊ संस्कार हुआ था। ये उनकी अपनी कल्पना मात्र है, ऐसा कोई वहां प्रामाणिक विवेचन उपलब्ध नहीं होता। और कृष्ण बलराम के जनेऊ में भी श्रीमद् भागवत स्वयं कहता है कि यथावद द्विज संस्कृतम, उसमें भी यही कहा कि यथावत शब्द का अर्थ क्या है? जैसा शास्त्र में विधान किया है, जैसी परंपरा है वैदिक,
उसके अनुसार जो है द्विज संस्कृतम, उनका द्विज संस्कार किया। ये हमें वहां ग्रहण करना चाहिए। सामूहिक जनेऊ किया, इसका ग्रहण जो है करना उचित नहीं है।